प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चेहरे पे तो खुशी झलक रही है। तो आइए दोस्तों, आज के शुभ दिन का उपयोग कर लेते हैं रफ़ार सीखने के लिए। रफ़ार यानी आधा र या हरीडली जल्दी जल्दी में बोला गया हुआ र। अब यह लेखन के माध्यम से कैसे बताते हैं, यही तो आज आपको सीखना है। रफ़ार लेखन के माध्यम से आधी टोपी के माफिक दिखाया जाता है। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। आज टीचर ने पहला शब्द दिया है निसर्ग। तो चलिए मुट्ठी बनाएंगे। नि सर ग। अभी फिर से सुनिए। नि पूरा उच्चार हो गया है। सर अभी इधर स भी है, र भी है, पर र जल्दी जल्दी बोला गया है, और ग है ना। तो चलिए, पहले गोले में मूल अक्षर जाता है न, क्योंकि हमें निसर्ग का नि लिखना है। अभी नि कैसे लिखेंगे? अरे ये तो हो गई ई की मात्रा। तो हमको खाली ध्यान इस पे देना है कि काना यहाँ निकाले, टोपी तो निकालनी है, पर उसके लिए जो काना देना पड़ता है वो यहाँ निकाले या इस बाजू निकाले। फिर से सुनिए। नि यानी छोटा ई है, तो यहाँ काना निकालना पड़ेगा। और ये डाली मैंने टोपी, मेरा यह बन गया नि। अभी हम दूसरे गोले पे आ रहे हैं। इसमें हमको लिखना है सर। अभी स पूरा वो बोला, पर रो तो इतना फास्ट बोला कि सुना या सुनाई नहीं दे रहा। तो स तो हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो। और र जो जस्ट टच करके हम भागे भागे जा रहे हैं, वो ऐसा बीच में आ रहा है ना। और लास्ट में आ रहा है नि सर ग। तो ग पूरा लिखा। अभी ये जो भागे भागे बोला शब्द र, वो यहाँ नहीं लिखेंगे। हम इसका रूपांतर रफ़ार में करेंगे और आगे के अक्षर पे ये आधी टोपी वाला रफ़ार चढ़ाएंगे। तो ये मेरा बन गया निसर्ग शब्द। है ना, कितना इजी। डिक्टेशन के लिए दूसरा शब्द दिया पूर्व यानी ईस्ट। जहाँ से सूरज उगता है वो दिशा। तो आए मुट्ठी पे पूर्व। देखो इधर आएगा मूल अक्षर प, पर मुझे तो पू बनाना है, यानी ऊ की मात्रा, यानी नीचे अड़ी होनी है या रेंगता हुआ कीटक कीड़ा होना है। तो कीड़ा ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं? फिर से सुनिए। पूर्व यानी कीड़े को खींचा, तो ये मेरा बन गया पू। अभी पूर्व, र जल्दी जल्दी बोला है, इधर डाल दो। और वो पूरा बोला, तो नेक्स्ट में जाएगा वो। तो ये जल्दी जल्दी जो मैंने बोल दिया ना, उसको हम रफ़ार के रूप में आगे के अक्षर पे चढ़ाएंगे। रफ़ार यानी आप कह सकते हो आधी टोपी है, ये रही। और फिर यह मन से खोद डालने का, खोदना यानी वाइप इट ऑफ। तो ये बन गया मेरा पूर्व शब्द। अब आते हैं तीसरे डिक्टेशन शब्द पे। टीचर ने कहा है बच्चों फर्शी लिखो। फर्शी
यानी फ्लोर का टाइल। तो ये देखो, फर्शी, 2 ही सर्कल इस्तेमाल करने हैं हमें। तो पहले में जाएगा फ, मूल अक्षर है फ, तो ये मैंने लिख दिया फ। अभी आगे जाना है, फर्शी, शी पूरा बोला टीचर ने, तो शी इधर तो पक्का आने वाला है, पर र जो है वो जल्दी जल्दी में बीच में बोल दिया, फर्शी ऐसा बोला टीचर ने। तो ये र बीच में ऐसा डाल देते हैं मन में, और यहाँ करते हैं शी, ये श क्षमा का है ना, श हो गया, पर हमें तो चाहिए शी, यानी बड़ी की मात्रा। तो टोपी तो आनी ही है और काना भी आना है। पहले तो हमें शा करना पड़ेगा और उसके ऊपर ये टोपी डालनी पड़ेगी। तो अगर इसका मैंने रफ़ार नहीं बनाया और अगर वो रफ़ार आगे के अक्षर पे नहीं डाल दिया तो क्या हो जाएगा, फशी हो जाएगा। तो ये रफ़ार हम यहाँ इधर डालते हैं, है ना। तो ये अब खोज सकते हैं। अब मेरा शब्द गया, बन गया फर्शी। अब दोस्तों आते हैं चौथे रफ़ार के शब्द पर। टीचर ने दिया है शब्द आकर्षण। मुट्ठी बनाए, आ कर श ण। तो 4 हमको यूज़ करने हैं। तो पहले में जाएगा अ मूलाक्षर, उसको एक काना लगाने से बन गया आ। दूसरे में जाएगा आक, यानी क हो जाएगा, ये मेरा हो गया क। अभी सुनो, ध्यान से सुनो, आकर्षण। तो यहाँ र तो है ही बीच में और श ण, इसमें श आता है षटकोण वाला, यानी ऐसा श, आकर्षण, न यहाँ बना दिया। अब ये र जो हम हरीडली यानी जल्दी जल्दी बोलते हैं, आकर्षण, वो यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा आगे के अक्षर पे रफ़ार के तौर पे, और यह हमें काटना है क्योंकि ये बात तो मन में थी हमारे। तो अब शब्द बन गया आकर्षण, यानी अट्रैक्शन। अब दोस्तों आते हैं हम 5वें शब्द पर। 5वां डिक्टेशन का शब्द दिया है धर्म। तो फिर से मुट्ठी बनाई जाए, धर्म। तो ये देखो, यहाँ आएगा अपना ध शब्द, मूल अक्षर है ध, और यहाँ आएगा धर्म। र तो जल्दी बोला है तो ये बीच में जाएगा, है ना। और म यहाँ पूरा आएगा, तो यहाँ पे मैंने म बना दिया पूरा का पूरा। अगर हम धर्म बोलना चाहते हैं यानी र हरीडली बोलना चाहते हैं तो ये बीच में ऐसा दिखाया नहीं जाता, ये रफ़ार के तौर पे आगे के अक्षर पे आता है। रफ़ार यानी आधी टोपी जैसा शब्द। तो ये मेरा हो गया धर्म यानी रिलीजन। तो बच्चों, आज हमने देख लिया कि र जब हरीडली बोला जाता है और 2 अक्षरों के बीच में आता है तो वो रफ़ार के तौर पर आगे के अक्षर पे भी जाता है। अब ये सारे जो गोल बनाए थे वो बिगिनर्स के लिए, यानी जो नए नए मराठी और हिंदी सीख रहे हैं उन बच्चों के लिए। अब तो तुम एक्सपर्ट बन जाना चाहते हो, है ना। एक दिन तुम जब एक्सपर्ट बनोगे तो आप यही सारे शब्द
कैसे झट से लिखोगे? ऐसे। निसर्ग, निसर्ग। पूर्व, पूर्व। फर्शी, फर्शी। आकर्षण, आकर्षण। धर्म, धर्म।